मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो इसे पार मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए न इसको बचा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन, लगा दो किनारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। आप सभी को सादर नमस्ते। संसार के बाली ने संसारी रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। गर्दों सितारों में कैसी चमक निराली है, महताब में ठंडक है और शम्स मिलाली है। कहीं श्याम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है, संसार के बाली ने संसार रचाया है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में तेरा रूप झलकता है, रंगीन नजारों में भौरों की गुंजारों ने क्या गीत सुनाया है। संसार के बाली ने संसारी रचाया है, कहीं निर्मली धारा है, कहीं सागरी खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। कोई चार
कोई ढोली बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है। संसार के बाली ने संसार रचाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच आचार्य प्रेयस जी, जो कि रोजड़ गुजरात के हैं, बड़े ही सारस्वत प्रतिभा के धनी और वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, सादर प्रणाम, कोट सा प्रणाम। वो हम लोगों को बीच में आए और अपने ज्ञान से हम लोगों को कृतार्थ करें। आइए आचार्य प्रेयस जी। जी आचार्य प्रेयस जी। आचार्य जी, आचार्य प्रेयस जी। हाँ गए। जी आचार्य प्रेयस जी कहाँ चले गए? जी आचार्य प्रेयस जी आप आ जाइए। जी जुड़े नहीं क्या अभी? जुड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा प्रिय जी, जी आचार्य प्रेयस जी तुम देखो अभी क्या जुड़े नहीं है? जुड़े थे, जुड़े थे, अभी पता जुड़े? नहीं कहाँ चले गए। तो देखो ना, उसमें दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहे। नहीं दिखाई दे रहा। चलो वो आ जाएंगे, जब तक आप कंटिन्यू रखिए। वेद प्रकाश शर्मा जी, मुनि जी है क्या? राकेश आर्य जी को बुला लेते हैं, डॉक्टर राकेश आर्य। जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े हैं। जी हाँ बुला लीजिए। व्यास चंद्र शास्त्री जी भी है, राकेश आर्य भी है। जी दादाजी हाँ डॉक्टर राकेश कुमार आर्य। व्यासचंद्र शास्त्री जी को बुला लो। आइए डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी, बेटा व्यास चंद्र शास्त्री जी को बुला बेटे लो। अदिति, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं एक फंक्शन में हूँ फिलहाल। जी अच्छा ऐसा कोई बात नहीं। आचार्य एक व्यास फंक्शन चंद्र में शास्त्री को बुला हूँ, लो बेटा। परिवार में फंक्शन है, उसमें हूँ, सुन रहा हूँ बस आपको। जी कोई बात नहीं, आचार्य व्यास चंद्र शास्त्री को बुलाइए। जी दादाजी डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी आप आ जाइए। वैसे प्रेस जी आ गए, बेटा प्रेस जी को बुला लीजिए। जी जी बेटा प्रेस जी आ गए, उनको बुला लीजिए। जी जी आचार्य प्रेस नमस्ते जी, जी। आचार्य जी प्रेस नमस्ते जी, जी, नमस्ते। जी नमस्ते जी। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जी बाकी लोग के माइक बंद कर दो बेटा सबके। जी जी आचार्य जी का खोलो। जी आचार्य जी। सबको नमस्ते। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी बता रही है। ठीक। परमात्मा के मुख्य नाम उच्चारण करते हैं। स्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्ना आसुव। शांति शांति।
शांति। कार्यक्रम के आयोजक, संचालक, संपादक आदि सभी अधिकारीगण, सबको मेरे सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा के महती अनुकंपा से आज कुछ ईश्वरीय संबंधित ही हम विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। संसार में हम जो कुछ व्यवहार करते हैं, अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, अन्य वस्तुओं के साथ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के संबंधित होकर ही व्यवहार कर पाते हैं। एक दूसरे के संबंध भी जोड़ता है। माता पिताओं के साथ व्यवहार, भाई बहन के साथ व्यवहार, बंधुओं के साथ व्यवहार, राजा के साथ व्यवहार, एक संबंध फिर ला- जी आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आचार्य जी। जी आचार्य प्रियेश जी। का मोबाइल खोल दो, ऑडियो कह देंगे बेटा। वेद प्रकाश शर्मा जी से कहो तो कह बुला लेंगे। तेज आवाज कहो तब सुनाई देता है। जी जी। आचार्य प्रियेश जी। आचार्य प्रियेश जी। क्या जयदेव का ऑडियो खुला क्या नहीं खुला? अनम्यूट। ये तो देख लो बेटा, वो जुड़े क्या नहीं जुड़े, हट गए क्या नहीं हट गए, तुम्हें पता चल पा रहा है वहां से क्या नहीं? हाँ वो हाँ, ज्वाइन हो गया मैं। जी जी। शायद मेरी नेट का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी सुनाई देता है माँ? जी जी आ रही है आवाज। तो मैं कह रहा था कि हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़े रहते हैं और उनसे हम लाभ उठाते रहते हैं, ये निश्चित रहता है। गुरु शिष्य के संबंध रहता है, कोई पिता पुत्र के संबंध रहता है, कोई व्यापारी और वाणिज्य करने वाले व्यक्ति के साथ संबंध रहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी से संबंध रखते हुए व्यवहार करते हैं। जैसे संसार में हम संबंध रखते हैं, ऐसे भी ईश्वर एक सत्ता है जिसके साथ संबंध रखना चाहिए, क्योंकि आत्मा को ईश्वर चाहिए। आत्मा के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। और ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, ईश्वर सत्ता क्या है, हम कौन है, हम दोनों के संबंध कब से है, कब तक रहेगा और क्यों संबंध है, और इस संबंध को कैसे व्यवहार रूप दे, इस विषय को हम विचार करेंगे। पहले इससे प्रश्न उठता है कि हम कौन और ईश्वर क्या है, ईश्वर को हम क्यों माने और ईश्वर हमारा कौन है, ईश्वर से हमको क्या लाभ होता है। प्राय तो ईश्वर दिखाई न देने के कारण से हम अधिकांश व्यक्ति ईश्वर को है बोल के मानते नहीं है। यदि वह कुछ व्यक्ति शाब्दिक रूप में मान भी लेते हैं हम, परंतु उसको अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अंदर में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उस व्यक्ति अंदर से भी ग्रहण कर ले, उसको अनुभवात्मक रूप में, व्यवहार रूप में देना
जानना एक अंदर से स्वीकार होना, कोई संशय नहीं उसमें, परंतु उसको व्यवहार रूप देने में संस्कार अभाव के कारण से निरंतर नहीं हो पाता है। परंतु ये करना जरूरी है, यही सत्य आचरण है। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर है कि नहीं है, इस विषय में भी अनेक भ्रांतियां हो सकती है। जो हमारे मन में है उसको पहले हम दूर करें, फिर दुनिया की क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, उस विषय को भी हम विचार कर सकते हैं। उनके प्रश्नों को हम दूर करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। परंतु प्राय तो हमारे मन में यही रहता है कि ईश्वर यदि दिखाई नहीं देते हैं, होते तो हमको आनंद देते, हमको दुखी कभी नहीं कराते, और हम ईश्वर का आनंद को अनुभव कर पाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्या वो लोग सुखी नहीं होते हैं? ईश्वर को मानने से ही सुख पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकता है। क्या हम ईश्वर को जानना जरूरी है? क्या ईश्वर हमको भोजन देता है, आवास देता है, कपड़ा देता है? ये सारे नहीं देते तो ईश्वर को जानना जरूरी क्यों, उसके लिए समय देना क्यों जरूरी है? ऐसे ऐसे अनेक भ्रांत विचार मन में आ सकते हैं, आना भी चाहिए, परंतु उसका समाधान यथार्थ भी होना चाहिए। जो जैसा है उसी को उसी प्रकार से मान लेना बुद्धिमत्ता है। तभी उस वस्तु से हम लाभ उठा पाते हैं, जिसको हम विवेक कहते हैं। यदि वस्तु को यथार्थ रूप में हम जान नहीं पाएंगे तो उससे लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे संसार की वस्तुओं को जानने से लाभ उठा पाते हैं, जी आचार्य प्रियेश जी। जी आप अपना माइक खोलीजिए। जी जी आप अपना माइक खोलीजिए। लाभ उठाना, ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना भी खोलाते हैं माँ। आदित्य जी सुनाई दे रहा है? जी 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 अब आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी आचार्य प्रियेश जी। हमारे पास सुनो, आचार्य प्रिय जी, आप अपने नेट को सही करिए। आचार्य प्रिय जी, बेटा जुड़े हैं क्या? आप भी क्या अटक गए? नहीं वो नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े ना, वो जब तक प्रयास कर रहे हैं। व्यास शास्त्री जी हैं, जी जी बुला लो बेटा। हाँ 1 मिनट। जी दादाजी डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आप आ जाइए। जी जी। ओम ईशावास्य
नित्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ सपर्यगात् शुक्रमकायमभृणम् स्नाविरग्वं शुद्धं अपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्योर्थान् व्यादति शाश्वतिभ्यः समाभ्यः। ओम शांति शांति शांति। अभी हम सभी आचार्य प्रियस जी से ईश्वर चर्चा पर उनके व्याख्यान श्रवण कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवशात इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। यह भी इस संदर्भ में आचार्य जी फिर दिखाई पड़ रहे हैं, शायद उनका इंटरनेट ठीक हो रहा है। हाँ जी जी, क्षमा चाहता हूँ, वो नेट का प्रॉब्लम था, अभी लगभग ठीक हो गया जी। जी जी ठीक है, बोला जी। अभी आशा है आपको आवाज आता होगा। जी जी हाँ। तो ईश्वर के संबंधित हम विचार कर रहे थे, तो पहले हम विषय था कि ईश्वर को हम समझे, फिर हम ईश्वर को जानते हुए उनसे साथ संबंध कैसे जोड़े, उस विषय को हम विचार करेंगे। ईश्वर संबंधित भ्रांतियां हमारे से दूर हो, ईश्वर की सत्ता को हम स्वीकार करें, इस विषय को हम विचार कर रहे हैं। जैसे संसार के विषय को जानना अनिवार्य हो जाता है व्यवहार करने के लिए, ऐसे ही ईश्वर को जानना भी अनिवार्य है हमारे लिए। यदि हम ईश्वर को जान नहीं पाते हैं कि अथवा जानने की इच्छा नहीं करते हैं, तो वो भी हमारी कमजोरी माना जाएगा। हम ही उससे अभाव होंगे, हम ही उसी कारण से दुखी होंगे। आप कहें कि नहीं, जितने नास्तिक व्यक्ति हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं कि भाई ईश्वर के स्वरूप को विपरीत मानते हैं, क्या वो लोग मनुष्य नहीं है? वो लोग क्या सुखी नहीं है? उनको क्या साधन की कमी है? तो उत्तर में आएगा कि वो साधन को किंबा वो सुखी कितने भी क्यों ना हो, जो ईश्वर से लाभ उठाना था वो लाभ नहीं मिलता है। धन से जो लाभ मिलना है, धर्म के लिए जो पुरुषार्थ किए, वो धन से तो लाभ मिल सकता है, परंतु ईश्वर से जो लाभ मिलना चाहिए वो ईश्वर से लाभ नहीं मिला है। तो ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव कैसा है, वो हमारे लिए क्या लाभदायी है, वो हमारे लिए क्या करते हैं, इस विषय को भी विचार करना चाहिए। हम केवल आर्य समाजी है, निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं, इसलिए हम ईश्वर को जानना चाहिए, ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र से, मानव मात्र से जो जो ईश्वर को माने और ईश्वर के आदेश अनुसार कर्मों को किए, वो उतने उतने आनंद को प्राप्त किए और जीवन में सफल हुए। ईश्वर को छोड़ के अन्य पदार्थ को जो व्यक्ति जाना, जितने जाना, उस व्यक्ति ने संसार के उस वस्तुओं से लाभ उठा पाया, ये निश्चित है। उन साधनों से भी सुख मिला उनको, ये भी निश्चित है, परंतु ये भी निश्चित है कि वह ईश्वरीय सुखों को प्राप्त नहीं कर पाया, अंदर में ईश्वरीय गुणों को धारण नहीं कर पाया। संसार में सांसारिक गुणों को धारण करने के लिए सामर्थ्य बढ़ सकता है, परंतु जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, धैर्यता है, परोपकारता है, उपद्रव से रहित है, शांतशीलता है, बुद्धिमत्ता है, तीक्ष्णता है, न्यायकारी है, दयालु है, इन सभी चीजों को धारण करने की जो सामर्थ्य है वो अभाव हो जाता है। बार बार हम दुखी होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती अमरग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए हैं कि ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति, अर्थात जो ईश्वर को सानिध्यता को प्राप्त करता है, ईश्वर को अनुभूति करता है, अर्थात ईश्वर के संबंध जुड़ा हुआ रहता है ईश्वर के साथ, उस व्यक्ति पहाड़ जैसे दुख आने पर भी घबराता नहीं है। इंद्रिय के संयमता, मन के ऊपर में संयमता, साधन को प्रयोग करने में संयमता, ये सिद्ध हो जाता है। समझो,
केवल दुख को सहन करने के सामर्थ्य ये ऐसे नहीं होता है। धर्म कार्य करने के लिए वो कितने भी समस्या क्यों ना हो, वो निरंतर करता रहता है। उसको निरंतर धर्म कार्य में ही रुचि बढ़ता है और उस धर्म कार्य के कारण से उसको आनंद उपलब्धि होती रहती है। तो ईश्वर को जानना भी अनिवार्यता है और ईश्वर के जानने के बाद भी ईश्वर संबंधित जो भ्रांतियां है वो भी दूर करना चाहिए। ईश्वर के कर्मों को जानना भी जरूरी है उसके लिए। कोई कहे कि ईश्वर को न जानते हुए भी, ईश्वर को जानते हुए जितने हम सुखी होते हैं, ईश्वर न जानते हुए भी सुखी होते हैं, ऐसे जो लगता है कि नास्तिक भी अधिक सुखी दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि उन्हें किए हुए कर्मों का फल तो प्राप्त करते हैं। जो पूर्व किए हुए कर्मों का फल तो प्राप्त करते हैं, वो भौतिक सुख को तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो आस्तिकता के जो सुख है, जो ईश्वर प्रदत्त जो विशेष मानसिक आनंद है, शांति है, उन शांति उसको नहीं मिलता। वो अव्यवहारिक बनते हैं, यथा योग्य व्यवहार करने में भी वो न्यून हो जाते हैं। 6 दर्शन में जो तर्क की विद्या बताया गया, जो तार्किक ज्ञान को बढ़ाने की विद्या बताया गया, जो राष्ट्र की समृद्धि के लिए, आत्मा को बोध करने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो विद्या को बताया गया, वो विद्या उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। वो स्वार्थी बन जाता है और राष्ट्र के घातक बनता है, संस्कृति के विनाशक बन जाता है। क्यों? ईश्वर के भय नहीं है, ईश्वर के स्वरूप को अस्वीकार करता है, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। जहां सुख, क्षणिक सुख मिलता है, वो झूठ आचरण करते हुए भी, हिंसा आचरण करते हुए भी कर लेता है। परंतु ईश्वर एक ऐसे सत्ता है जिसको रूप रस गंध स्पर्श आदि से जाना नहीं जा सकता, जिसको आंख से, कान से, नाक से जाना नहीं जा सकता, परंतु एक सत्ता है, एक आस्था है, जिससे हम उस ईश्वर रूपी पदार्थ को योगाभ्यास के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं और उनकी उपासना करते हुए, उनको स्तुति प्रार्थना करते हुए अनेक उत्तम उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं। सांसारिक सुख को उपलब्धि के साथ साथ भी पारलौकिक सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं। सृष्टि प्रारंभ से लेकर अभी तक ऋषि मुनियों ने, विद्वान ने उस ईश्वर को स्वीकार किए हैं और उस ईश्वर को स्वीकार करते हुए उनको गुणों को धारण किए हैं और उससे उपलब्धि प्राप्त हुए हैं। कैसे? योग माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से। उस व्यवहार के अंतर्गत परमपिता परमात्मा के साथ व्यवहार, आत्मा आत्माओं के साथ व्यवहार, आत्मा संसार के वस्तुओं के साथ व्यवहार। तो इन व्यवहार को, विद्या को जब जानते हैं, उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार के अनुरूप हमको यहाँ पर साधन भी मिलता है और बुद्धि तीक्ष्ण होते हुए अंदर से विद्यमान जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो नष्ट होता है। यदि ईश्वर को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते हैं, तब हमारा गति निश्चित रूप में वो निस्वार्थपर अलक्ष्य की ओर, उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर संभव ही नहीं है। सबसे बड़ा हानि वही है कि हम अपने मार्ग में, उचित मार्ग में जीवन की यात्रा नहीं कर पाते। सांसारिक वस्तु को उपलब्ध करना अनिवार्यता है, मना नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना भी अनिवार्यता, मना नहीं है, परंतु ईश्वर को छोड़ के नहीं। ईश्वर को छोड़ करके जितने भी पुण्य कर्म करते हैं, ईश्वर को न मानते हुए जितने भी पुण्य कर्म व यथार्थ कर्म भी करते हैं,
तब वो उसमें निश्चित रूप में राग द्वेष आदि रहेगा, अशांति उत्पन्न होगी। जो वर्तमान दिखाई न देता हो तो आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप में बोध होगा। एक व्यक्ति परोपकार करने की भावना से परोपकार करता है, परंतु ईश्वर को मानता नहीं है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर का आदेश मानते परोपकार नहीं करता है तो निश्चित रूप में उसके परोपकार करने के जो शब्द है उसको दूर करता है। वो सेवा करता है, किसी को धन देता है, उसके प्रति बदल में वो सम्मान चाहता है। वो व्यापार करता है, उसको परोपकार नहीं कहते हैं कि मैं इसको इस प्रकार से सेवा करूं तब वो मुझे वो उल्टा इससे अधिक मुझे उपकार देगा, इस भावना से करना। और जो योगी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जब परोपकार करता है वो ईश्वर के आदेश मानते हुए परोपकार करता है। जैसे हम संतान को सेवा करते हैं तब वो उसमें स्वार्थ रखते नहीं है, भावना नहीं रखते कि ये मुझे कुछ सहयोग करेगा, तब कर पाते हैं। जिस प्रकार से एक गुरु शिष्य को पढ़ाता है किंवा ईश्वर को पकड़ते हुए जो भी हम कार्य करते हैं, ईश्वर का आदेश मानते हुए कर्तव्य पारायण होके जो कार्य करते हैं उसका आनंद अलग होता है। और कुछ आशा के साथ जब कार्य करते हैं, वो आशा मिले तब तो आनंदित कुछ काल के लिए, कि वो भी नहीं हो पाता है, उस आशा को प्राप्त करने से पहले ही बड़े आशा का उपलब्धि हो जाता है, वहां पर भी दुखी होते हैं। पर जो ईश्वर का आदेश मानते हुए कार्य करता है तब उसको खूब मिलता है, और थोड़े से भी मिलते हुए भी वो आनंदित होता है, प्रसन्न रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे विषय चल रहा है कि परम पिता परमात्मा एक सत्ता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जिन्होंने इस संसार को बनाया है, अर्थात इस सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, जो वायुमंडल है, जल है, अग्नि है, उनकी व्यवस्था किए हुए हैं, जिससे हम प्राण ले पाते हैं, श्वास ले सकते हैं। इन पांचों प्राणों को शरीर में संचालित करते हुए समस्त व्यवस्था शरीर के अनेक जीवात्मा को अनेक प्रकार के साधनों का रचना करते हुए प्रदान किए हैं। आंख, कान, नाक आदि को प्रदान किए हैं। माँ के गर्भ में संतान निर्माण करते हुए समस्त इंद्रियों को, उसको गोलकों को प्रदान किए हैं। ऐसे अनेक जीवात्मा को, सभी जीवात्माओं की व्यवस्था करना जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने इस संसार की रचना की है, वो ये ईश्वर। और ये विद्यमान संसार को जो दिखाई देता है, कुछ हमको दिखाई नहीं देता है, इन संसार को व्यवस्थित रूप में चलाना, उसको पालन करना, संभालना, रक्षा करना, जो करता है संपूर्ण रूप में, वो है एक परमपिता परमात्मा ही है। और आवश्यक अनुसार जब इसको लय कर लेता है, समाप्त कर लेता है, जब वो जीवात्मा के लिए अनावश्यक उचित मानता है, तब वो ईश्वर जो समाप्त करता है वो है ईश्वर। हम सभी जीवात्माओं के इच्छा अनुसार जो कर्म करते हैं, इन कर्मों, मानसिक कर्म हो व वाचनिक कर्म हो व शारीरिक कर्म हो, इन कर्मों को देखते हुए, इन कर्म के आधारित उसको फल प्रदान करने वाला, पेमेंट प्रदान करने वाला, हमारी योग्यता के आधार पर सभी साधन को उपलब्ध कराने वाला कर्म फलदाता रूप में परमपिता परमात्मा है। चिंटी से लेकर मनुष्य तक हर प्राणियों को उत्पन्न करना, पालन करना, आवश्यक अनुसार में उसको परिवर्तन करना उन साधनों को, और उन साधनों को परिवर्तन करने में आधार है उस कर्मों का फल। कर्म के फल देने के लिए कर्मों को देखना, उसका हिसाब रखना, तदनुरूप को फल देना, एक साथ अनेक प्राणियों को। और सृष्टि प्रारंभ से वेद के ज्ञान देते हुए इन वस्तुओं को यथार्थ प्रयोग करने की विद्या प्रदान करना, यथा योग्य व्यवहार करने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सभी वस्तुओं के विवेक प्राप्त करने के लिए, और उस वस्तुओं को, विवेक की वस्तुओं को, जो वस्तु जैसा है उसी प्रकार जानते हुए उसको छोड़ने योग्य को छोड़ देना, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना, गौण कार्य को छोड़ना, मुख्य कार्य को करना,
दुखों से छूटना, आनंद को प्राप्त करना, इन समस्त विद्याओं का भंडार परमपिता परमात्मा ने सृष्टि प्रारंभ से वेद के माध्यम से देते हुए निरंतर उसको रक्षा करते हुए हमारे तक पहुंचाना, ऋषि परंपरा, गुरु विद्वान की परंपरा से हमारे तक पहुंचना। इस प्रकार से मुख्य मुख्य रूप में 5 प्रकार के कर्म करने वाले परमपिता परमात्मा यही विद्यमान है, सर्वत्र परिपूर्ण है, ठसाठस भरे हुए हैं, हमारे अंदर में है, हमारे बाहर में है। हम अर्थात इस शरीर से पृथक आत्मा जो शरीर में विद्यमान है, उसके अंदर भी ईश्वर है, इस शरीर के अंदर भी ईश्वर है, शरीर के बाहर ईश्वर है, इस देश के अंदर भी ईश्वर है, कण कण में है, और इस देश और विश्व के अंदर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण, अंत नहीं है, कोई स्थान नहीं है, भरपूर है, हमारे पास है। वायु के समान जड़ नहीं है, चेतन है। जैसे हम एक दूसरे को समझते हैं, ऐसे हमारी बातों को इस ईश्वर ने जो हमारे पास में है वो समझते हैं, चेतन है। पर चेतन होते हुए अन्य मनस्क नहीं है, दूसरे विषय में मन को लगा के हमारे को छोड़ दिए नहीं है। जैसे अन्य व्यक्ति हमारे पास में बैठते हुए अन्य मनस्क होते हुए हमारे विचार को सुनते नहीं है, वैसे भी ईश्वर नहीं है, यहीं पर विद्यमान है, चेतन भी है, एक साथ समस्त प्राणियों के विचार को जानने वाले, सभी के अंदर में विद्यमान होते हैं, वो अंदर के विचारों को भी जान लेते हैं, इच्छा मात्र से जानने वाले। ऐसे परम ब्रह्म मेरे पास में है, हमारे पास में है, हम सभी के अंदर बाहर में है। मुझे जैसे जान पाते हैं, ईश्वर आपको भी जान पा रहे हैं। ऐसे परम ब्रह्म है, वो कोई हमारे पराया नहीं है, वो हमारे अपना है। जो कुछ रचना किए वो हमारे लिए है, जो कुछ कार्य कर रहे वो हमारे लिए, वो तो पूर्ण है, उनको कोई अभाव नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है अपने के लिए। जो चाहते हैं हमारे लिए, जो करते हैं हमारे लिए, ऐसे परोपकारी भावना वाले, ऐसे निष्काम कर्मी, कोई कामना नहीं, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ऐसे परम हितैषी प्रभु हमारे पास में विद्यमान है, हमारे निरंतर उपकार करते हैं, हम उसको जानना नहीं चाहते हैं तो हम नास्तिक बनते हैं, हम कृतघ्न बनते हैं, उनके उपकार को स्वीकार ही नहीं करते हैं, धन्यवाद तो दूर की बात है। इससे हम भयंकर दुखी और पापी होते हैं। उस प्रकार के दोषों से निवृत्त होने के लिए हमको ये समझना है कि ईश्वर एक सत्ता यहीं पर है, उसके साथ हमारे संबंध क्या है और उस संबंधित व्यवहार हम करते कि नहीं। संसार में जब हम पिता को पिता कहते हैं तब हमारे एक कर्तव्य आ जाता है, एक दायित्व आ जाता है कि मैं इस पिता मेरे रक्षक है, उस पिता के अधीन में हूँ, पिताजी जैसे चाहते हैं वैसे मैं कार्य करूं। गुरुकुल में विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो विद्यार्थी गुरु के अधीन होते हैं, तो गुरु को वो जब मानते हैं मेरे गुरु है, परम मेरे हितैषी से मेरे कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए मुझे गुरु के आदेश का पालन करना जरूरी है, तो संबंध जोड़ने के बाद में कर्तव्य का बोध होता है। जब मैं मानता हूं कि मेरे भाई है तब वो भाई जैसे व्यवहार करता हूं, जब तक नहीं जानता था तब तक व्यवहार नहीं कर पाता था। ऐसे ही व्यक्ति जैसे परिवार में संबंध जोड़ते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे से आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, निर्भीक होते हैं, भय रहित होते हैं, संगठित होते हैं, कार्य को संपादित कर पाते हैं, उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा जो सत्तावान है, जो हमारे पास में है, उसको जानना, उसके साथ संबंध जोड़ना। जो राजाओं के राजा है, समस्त ब्रह्मांड के अधिपति है, वो हमारे अपना है।
देश के राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे अपना हो जाते हैं, तब वो जितने आनंद मिलता है उससे कई गुना हमको आनंद मिलना चाहिए जिस ईश्वर को हम अपना माने तो, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति है। कथन मात्र नहीं है, केवल विश्वास मात्र नहीं है, सत्य है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही वेद के माध्यम से कहते हैं, मैं तेरे पिता हूं, मैं तेरी माता हूं, मैं तेरे रक्षक हूं। और कैसे रक्षा करते हैं इस बात को हम अच्छे से भली भांति जानते हैं। जितने जितने हम समझते हैं उतने उतने हम उस विषय को, ईश्वर को जितने जितने समझते हैं उतने उतने ईश्वर के साथ संबंध जुड़ता है, और उस संबंध जोड़ने के कारण से हम उस ईश्वर से लाभ उठा पाते हैं। जब संबंध जोड़ता नहीं है तो लाभ नहीं उठा पाते हैं। परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं, आप मंत्र भी सुने होंगे, ऋग्वेद के मंत्र है, तुम ही न पिता वसो त्वं माता सतः क्रतो बभूविथा। ऐसे पहले मंत्र में ही आर्या विपिना में महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेद के पहला मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम ख्यातम, उसको संबोधित करते हुए महर्षि ने लिखते हैं कि ईश्वर हमारे पिता है, और पिता जैसे संतान को परिचय करता है कि मैं तेरे पिता हूं, तो मुझे ऐसे व्यवहार कर, वैसे ईश्वर भी वेद के माध्यम से हमारे संबंध को जोड़ता है कि मैं तेरे पिता हूं, मैं तेरे पालक हूं, मैं तेरे रक्षक हूं। इसको मानते ही व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। किसी बलवान व्यक्ति के पास जाते हैं और हम जब स्वीकार करते हैं बलवान है, किसी धनवान व्यक्ति के जाते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं मन में मात्र कि मैं ये धनवान है, तब ही हम उससे समर्पित हो जाते हैं। तभी हम आशा करते हैं कि मैं भी धनवान बन जाऊं, मैं भी बलवान बन जाऊं। मन में अभी बोले नहीं, मिले नहीं। और जब हम उस धनवान बलवान व्यक्ति के पास जाते हुए उनके गुणों को आवृत्ति करते हैं, नमस्ते करके पास में बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी न बोलते हुए भी समझ लेता है कि ये मेरे योग्य व्यक्ति है, मेरे से समर्पित व्यक्ति है, मुझे यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति है। जब संतान पिता के गुणों को अनुभूति कर लेता है कि ये मेरे पिता है, मेरे पालक है, पिता सब कुछ उसको देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जीवन भर के अनुभूतियों को, अनुभवों को उसको प्रदान कर लेते हैं। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के तो देखो, जब वो संबंध जोड़ते हैं हम, ईश्वर छप्पर फाड़ के देने के लिए तत्पर है। जितने जितने हमारे गुरुजनों ने तो ये बताते हैं, हम छल भी करें, अर्थात ईश्वर को कुछ काल के लिए भी कहे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, जितने काल के लिए उतनी भावना से जोड़ते हैं ईश्वर के साथ, ईश्वर तत्काल ही आपको अपना बना देता है। जब आप उसको विरोध हो जाए तब वो ईश्वर दुखी नहीं होता, मानता है कि यह अज्ञानी है। कहने का तात्पर्य है कि परमपिता परमात्मा वो जागते हुए बैठे हैं कि मेरे संतान मेरे से संबंध जोड़े। बस हमको जानना है कि ईश्वर हमारा कौन है। इतने तो सत्य है कि हम ईश्वर को माने न माने, ईश्वर हमारा हितैषी है। वो नास्तिक बने किंवा शत्रु बने किंवा अधार्मिक बने, ईश्वर उसका साथ में है, वो कभी उससे अलग नहीं होते। माता पिता जैसे संतान को अपना मानते हैं, वो दुष्ट आचरण करता है तो आशा रखते हैं कि ये दुष्ट आचरण सुधर लेगा, उसको दंडित करते हैं, ताड़ना करते हैं, उसका माध्यम देखते हैं कि ये कैसे सुधार हो जाए। गुरु शिष्य को देखता है कि जब समर्पित होता है, उसका माता पिता के समान गुरु शिष्य के दोषों को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हम अधार्मिक व्यक्तियों के प्रति
हम नास्तिक व्यक्तियों के प्रति ऐसे भावना रखते हैं, करुणा के भाव। वो जानते हैं कि इसके पास में ये सामर्थ्य कमी है, और जानता है जैसे एक धनवान व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के सामने अनुभूति करता है और विचार करता है कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास धन है, उसके पास धन नहीं है, धन होना चाहिए, ये करुणा का भाव रखता है, ऐसे रखना चाहिए। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमारे प्रति ये भावना रखते हैं कि इनके पास जो दोष है, कमी है, और जानता है ज्ञान के अभाव है, उसको ज्ञान होना चाहिए, पर दोष का अहित नहीं चाहते, उसका विनाश नहीं चाहते हैं। दंड भी दिया जाता है तब वो भी उसका हित चाहते हुए दिया जाता है। उसके साधन को छीन भी लिया जाता है, क्योंकि वो साधन यदि छीन न लिया जाए तब उस साधनों का दुरुपयोग करते हुए अधिक पापी बनेगा, अधिक अधार्मिक करेगा। एक चोर को जेल में इसलिए रखा जाता है, दंडित इसलिए किया जाता है, उसका स्वतंत्रता का हनन इसलिए किया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता से और अधिक चोरी करेगा, व्यक्तियों का अधिक हानि करेगा, स्वयं अधिक पापी बनेगा। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी हमारे साधन को छीनते हैं, कमजोर करते हैं जब उन साधनों का दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे बड़ा साधन बुद्धि के स्तर, बुद्धि में जो सात्विकता है, बुद्धि में जो जानने की सामर्थ्य है, उत्साह है, उसको कमजोर करता है, जो दिखाई नहीं देता है, मार खूब खाते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति जो मंदिर में जाते हैं, किसी आशा कामना के साथ किसी ने बताया कि भाई ईश्वर के पास जाओ और मंगत मांगो कि भाई मैं प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, कि माँ मेरे संतान हो जाए, कि माँ मेरे धन हो जाए, गाड़ी मिल जाए, तो मैं नारियल फोड़ूंगा। इस आश्रम में 5 व्यक्ति जाते हैं, 10 व्यक्ति जाते हैं, उनमें से 2 व्यक्ति के नौकरी मिल गई, 8 व्यक्ति की नहीं मिली। तब वो 2 व्यक्ति तो प्रचार करते हैं कि मैं उस माता के मंदिर के पास गया था, इसे मंगत मांगा था, मेरे कार्य सिद्ध हो गया। वो प्रचार करते हैं, 50 व्यक्ति को बताते हैं। और जो 8 व्यक्ति को वो मंगत नहीं मिला, अर्थात उनके लाभ नहीं हुआ, उसका सफलता नहीं हुई, तो क्या मानते हैं कि मेरे से कोई कमी रह गई हो, मैंने कोई आस्था में कमी रह गई हो, इसलिए नहीं हो पाया। वो चुप रहते हैं, वो नहीं कहते हैं किसी को कि मैं मंगत मांगा था, भगवान ने नहीं दिए। तो कहने के तात्पर्य है यथार्थ को समझना और उसी प्रकार से व्यवहार करना, संबंध को जोड़ना और उसी प्रकार से व्यवहार करना, उसी से ही यह शांति है, आनंद है। तो संबंध क्या है ईश्वर के साथ? जैसे वेद मंत्र के माध्यम से हम विचार किए, परम पिता परमात्मा एक सत्ता है जो हमारा हितैषी है, हमारा हित चाहने वाले हैं और हमारे रक्षक है, पिता है, पालक है, पालन करने वाले हैं। तो ईश्वर हमारा पिता है, हम उनके संतान हैं। कैसे स्वीकार करें कि ईश्वर हमारे पिता है? जैसे ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से तो शब्द प्रमाण मिल ही गया, त्वम हीनः पिता, आप ही मेरे पिता है। तो ईश्वर हम सभी के पिता है, पालक है, पाति रक्षण, रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? कैसे माने ईश्वर रक्षा करते हैं? जैसे सबको देते हैं हमको भी देते हैं, नास्तिक को भी दिए हैं, बालकों को भी दिए हैं, वृद्धों को भी दिए हैं, हमको भी मिला है। जो भक्त है, ईश्वर के उपासक है, उसको कोई विशेष मिला है क्या? तब तो मानेंगे कि हाँ ईश्वर ने करते हैं। महानुभाव, परम पिता परमात्मा ना आपका है ना भक्ता है, भगतों का है ना अधर्मी का नहीं है, अभक्तों का नहीं है, ऐसा नहीं है।
ईश्वर सदा हमारे हित चाहते हैं, सदा। और धार्मिक व्यक्ति को उनके साधन को छीन लिया जाता है, कमजोर कर लिया जाता है, दुखी तो नहीं किया जाता है, वो दुखी होना पड़ता है, उस कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हो सकता है जिस दिशा में प्रयोग करते हुए उसके साधन अधिक भी क्यों ना हो, परंतु उस साधन से जो सुख शांति मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे एक व्यक्ति पुरुषार्थ करते हुए माता जी ने उसको रुचि पूर्वक उसको लड्डू दिए खाने के लिए, और बालक उस लड्डू को खाता है बड़े आनंद में, क्योंकि उन्हें अच्छे काम किए तो माता जी ने उसको इनाम के तौर पर कुछ लड्डू दिए। और दूसरे बालक फ्रिज में जो लड्डू था उसको चोरी करके लाके खा रहा है। दोनों के पास साधन है, एक धार्मिकता पूर्वक साधन प्राप्त किया, एक अधार्मिक पूर्वक साधन प्राप्त किया है। दोनों के लिए लड्डू है, दोनों के लिए लड्डू की मिठास समान है, एक ही माता जी ने बनाया, समान प्रकार के लड्डू है। पुनरपि दोनों उस लड्डू से आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। एक बड़े मस्ती से खाता है, ईश्वर को व माता को धन्यवाद देते हुए स्वीकार कर रहा है, अंदर में कृतज्ञता भाव है, प्रसन्नता भाव है, और साथ साथ लड्डू के आनंद भी है। और दूसरे व्यक्ति लड्डू तो खा रहा है, उससे आनंद नहीं ले पा रहा है, भयभीत है, माताजी पिताजी भाई कोई ना देख ले। कभी कभी पूछे तो मैं क्या उत्तर दूं, चंचल है, बेचैनी है, खा तो रहा है, उससे आनंद उसको प्राप्त नहीं हो पा रही है। आज संसार में बहुत करोड़पति व्यक्ति को देखे होंगे जो अधार्मिक है, उनको नींद भी नहीं आता है, बेचैनी है, क्योंकि धन के साथ साथ धर्म की वृद्धि नहीं कर पाए। धन के साथ यदि धर्म की उन्नति कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं, ऐसे भी महान भावों को देखे होंगे, अनेक लोगों का उपकार करते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। तो महान भाव साधनों के साथ साथ उन साधनों के सदुपयोग करने का विद्या भी हमको जानना जरूरी है, जिसको धर्म कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। तो ईश्वर भी हमारे एक ऐसे मोटे रूप में देखे, जैसे धन है, जैसे लड्डू है, जैसे भोजन है, ऐसे ही ईश्वर भी एक सत्ता है जो हमको पूर्ण आनंद को देने वाला है। जैसे धन हमारे पास रहने से हम निर्भीक बनते हैं, धन का सदुपयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, व्यवस्था करते हैं, योजना करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी एक सत्ता हमारी साधन है जो हमको तृप्त आनंद को प्राप्त कराता है, जो हमें हमारे जन्म मरण चक्र से छुटकारा देता है, जो हमारे शरीर को बलवान मजबूत बनाता है, जो हमको देव योनि को प्राप्त करवाता है, जो एक शब्द कहे तो जो हमको स्वर्ग के सुख प्रदान करवाता है। ऐसे भगवान एक साधन है जिसको जानने मात्र से, जानने की इच्छा मात्र से मैं कहता हूं, शब्दों से नहीं, आप कुछ अनुभव करके प्रयास कर ले, मंत्र के भावों को समझने के प्रयास कर ले और क्रियात्मक रूप में जानने की इच्छा करें। जब वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ये बोध होगा कि ईश्वर कितने हमारे लिए काम का है। ये हमारे पिताओं का पिताओं का पिताओं का पिता है, पालक है हमारे पितरों ने जिनको उपासना करते थे वही है ईश्वर जो हमारे पास में अभी भी है। सृष्टि प्रारंभ से लेकर हम जीवात्मा को हित चाहते हुए अनेक प्रकार के साधन को देते हुए विद्या के, विवेक के उन विकास कराने के लिए तत्पर, व्यवहार विद्या और शाब्दिक विद्या, इन सभी प्रकार की विद्या को बढ़ाने के लिए तत्पर। क्या व्यवस्था है ये, वो किसी भी एक माध्यम को ले लो, बल प्राप्त होने में व्यवस्था कितने हैं।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्था ईश्वर के कितने हैं, संबंध जोड़ने के लिए समाज के जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए ईश्वर की व्यवस्था कितने हैं। हर वस्तुओं का ज्ञान देना, अनेक प्रकार के विद्याओं का, टेक्नोलॉजियों का ज्ञान प्रदान करना, सूक्ष्म आकार में रखते हुए ऋषि मुनियों के परंपरा से इस विद्या का विस्तारित ज्ञान को हमारे तक पहुंचाना। जैसे स्कूल के बच्चा को कोई माता पिता, आज भी भारत भर में अनेक व्यक्ति हैं जहाँ स्कूल नहीं है किंवा विद्यालय नहीं है, बच्चे स्कूल को जा नहीं पाते हैं। उस संतान को और एक व्यक्ति, योग्य संतान जो जिसको माता पिता ने पढ़ने के अवसर दिए, तो कल्पना करे कि एक बालक को पढ़ाने के लिए माता पिता को कितने पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितने व्यवस्था करने के पश्चात उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उसको देखने से ईश्वर के हमारे तक ज्ञान प्रदान कराने के लिए जो व्यवस्था है, बुद्धि की रचना है, वेद की रचना है, ऋषि मुनियों की परंपरा है, गुरुकुलीय परंपरा है, विद्यालय शिक्षा पद्धति की परंपरा है, जो भी माता पिता शिक्षा देने की परंपरा है, शिक्षा है, तो सभी का आदि मूल तो ईश्वर ही है। सृष्टि प्रारंभ से वेद के ज्ञान देते हमको प्राप्त किए, इसलिए वो हमारे पिताओं का पिता, परम पिता है, पालक है। ऐसे ही शक्ति सामर्थ्य को प्रदान करने वाले। हम तो खाने में खाली अन्न डाल देते हैं, कैसे वो शक्ति ऊर्जा बनता है, किस प्रकार से शरीर में संचालित होता है, अद्भुत है। संसार में कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो मालिक के पास में सेवा करता है, यदि वो लाखों रुपया के काम लाभ देता है तब वो मालिक हमको 1000 रुपया देता है। कि वो 1000 रुपये के काम करते तो हमको 100 रुपया देता है। वो भी लाभ रखता है, रखना भी चाहिए, और हमको लाभ भी देता है, हम उसमें हमारा आवश्यक को पूर्ति करते हैं। तो परम पिता परमात्मा जो साधन दिए हैं उसके लिए हम कोई ईश्वर के पास जाके काम नहीं किए, उनको कोई लाभ नहीं दिलवाए हैं, बहुत कुछ दिए। ऐसे वह मालिक नहीं है, पिता के समान है। पिताजी जैसे संतान को सब कुछ देखे जाते हैं, जैसे जैसे संतान योग्य बनता जाता है उसको सब कुछ देने के लिए तत्पर है, वैसे ही परमपिता परमात्मा उनके पास जो संसार में जितने भी पदार्थ है उसको देने के लिए तत्पर है। वो सांसारिक वस्तु ले अथवा सांसारिक वस्तु को छोड़ते हुए परम सुख को, परमात्मा को ही स्वयं को प्राप्त कर ले। जैसे आजकल दिखाई देता है, पिता को छोड़कर धन के पीछे लोग भागते हैं। पिताजी के धन के लोभ में पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी मेरे पास ना रहे, पिताजी का धन मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे अयोग्य और धार्मिक व्यक्ति संसार में जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ही हम बन जाते हैं। जिन इन धनों को देने वाला है, जिसके अधीन ये धन संपत्ति है, ये सांसारिक वस्तुओं के सुख उसके पास अधीन है, इन प्राणों के संचालन करता है, वो उसके कंट्रोल में है। उसको हम नहीं पकड़ते हुए, उसको हम न जानते हुए, उसको स्वीकार न करते हुए उन प्राणों को, उन ऊर्जाओं को, उन शक्तियों को, उन साधन को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। कितनी मूर्खता है, कितने अधार्मिकता है। कैसे हमको सुख मिल सकता है? पुरुषार्थ करेंगे, ईश्वर तो दे ही देंगे, परंतु जिस आनंद को माता पिता को प्राप्त करने से होता है उस धन से तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमारे ईश्वर को छोड़ के इन साधन को पीछे भागने से वो आनंद नहीं मिलता है, तड़प ही होता है, तड़प ही होता है। कैसे? क्योंकि जीवन में यहाँ तो पूर्ण सुख है ही नहीं, सुख प्राप्त करने के तत्पर रहते, हाँ कि ना?
तो हर समय हमने सुख प्राप्त करने के लिए तत्पर है, जन्म से लेकर अभी तक। जहां जहां जब जब वो बाधक तत्व दिखाई दिया, उस बाधक तत्व को दूर करने के लिए भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। छोटे बच्चे थे, इच्छा हुई कि नहीं, ये भाई मुझे डांटते हैं, पिताजी मुझे डांटते हैं, बस बड़े हो जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए, बड़े हो जाओ। बड़े होने के प्रयास करते हैं, स्कूल में देखते हैं, स्कूल में डांट रहे हैं, पिता गुरुजी डांट रहे हैं, तो फिर पढ़ाई आदि करते हैं। पढ़ाई करके आगे आगे बढ़ने जाते हैं, फिर नौकरी के आता है कि पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो प्रतिष्ठा होगी, नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद हर समय कुछ ना कुछ कामना से पीड़ित रहते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, वो चाहता है मुझे 5 लाख रुपया करनी है, तो वो कि 10 लाख रुपया करनी है तो मुझे गाड़ी खरीदी करना है। तो अभी तकलीफ भी होती है, बस गाड़ी एक हो जाए, 10 लाख रुपया मेरे पास हो जाए। कैसे होगा? योजना बनाता है कि वर्तमान मेरे 1 लाख रुपया है, तो मैं नौकरी करता हूँ, तो प्रति महीना में इतने इतने पैसा मैं लाऊं, तो ऐसे ऐसे होके हो जाएगा, तो और ऐसे मेरे कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए वो पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर लेता है। 1 लाख से 2 लाख हो गए, सोचता है बंदा कि नहीं अभी तो और 8 लाख करना है। 2 लाख हो चुका है, उसमें भी दुखी है और सोचता है कि मुझे और 8 लाख करना है। फिर भागता है, दौड़ता है, करता है, 3 लाख हो गए, तब भी बताओ 7 लाख करना है। ऐसे करते करते 8 लाख हो गई, 8 लाख हो गई, तो वो स्पष्ट हो गया, हाँ अगले महीना में 9 लाख हो गया, 10 लाख हो जाएगी, गाड़ी खरीदी कर लेंगे। इतनी भावना से भी वो आनंदित नहीं है। उस जगह में पहुंचने से पूर्व ही उसको लगता है कि अभी 10 लाख से कार्य पूर्ण नहीं होगा। गाड़ी ले आने से क्या होगा? गाड़ी के लिए तो घर नहीं है, तो घर बनानी पड़ेगी। तो फिर घर के लिए सोचता है, घर बनाने के लिए तो 5 लाख चाहिए, उसके लिए 5 गाड़ी और 5 लाख करना है। 10 लाख हो गया, गाड़ी भी खरीदी कर लिए, फिर 5 लाख के लिए तत्पर होता है। उसमें भी आनंद नहीं है, क्योंकि भूख है और 5 चाहिए। तो मान भाव ऐसे करते 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 हम सामने दुख को देखते हुए वर्तमान प्राप्त दुखों को, साधन को भूल जाते हैं और दुखी होते हैं। उसको देने वाले के प्रति भावना नहीं रखते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता भाव नहीं रहता है। जो जो जैसे जैसे प्राप्त होता है उस व्यक्ति के प्रति धन्यवाद अंदर से नहीं है। जो अभाव है उसके के लिए तत्पर है, वो व्यक्ति साधन को प्राप्त होते हुए भी दुखी रहता है। जो धार्मिक होता है, बुद्धिमान होता है, जिस हेतु से, जिस प्रकार से, जिस कारण से उस धन को जितने भी प्राप्त हुआ है उसको धन्यवाद देते हुए अपने आप को संतोष का आचरण करता है। एक सामान्य व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति को समान प्रकार के सब्जी है, दाल के कटोरी है, खीर ले लो, लड्डू ले लो, कुछ भी, जब वो सब्जी व दाल के कटोरी, 2 कटोरी समान ही 2 व्यक्ति को दिया जाता है और दोनों व्यक्ति समान सुख अनुभव नहीं करते। ये व्यक्ति तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, दाता को धन्यवाद देते हुए, उसमें कितने प्रकार के रस ईश्वर ने बनाए और कैसे स्वादिष्ट लगता है, इसको बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, बड़े आनंद में उसको भोग कर रहा है और ग्रहण कर रहा है। और दूसरे व्यक्ति जो अधार्मिक व्यक्ति है, अधार्मिक अर्थात जो ईश्वर को नहीं जानता है, अधार्मिक का नाम अनुचित होगा, तो उसमें कमियों को देखता है। थोड़ा सा और गर्म हो जाता तो बढ़िया होता, इसमें थोड़ा नमक और होता तो ठीक रहता, इसमें और ये मसला पड़ता तो बढ़िया होता। खा भी रहा है, मीठा स्वादिष्ट भी है, आनंद देने वाला भी है, परंतु वो आनंद को नहीं ले पा रहा है। उसमें कमियों को देखते संबंध न रखते हुए उस वस्तु के प्रति संबंध रखता है। ऐसे ही जो पिता के धन के प्रति प्रलोभन रखता है, धन के प्रति कामना करता है, पिता को सम्मान नहीं देता, पिता को पिता नहीं मानता है, वो धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है, उस धन से आनंदित नहीं हो पाता है, उसमें कमियों को देखता है। इतने तो मिला, इतने उसके पास रह गया, ऐसे मिला, ऐसे नहीं मिला है, इस जमीन मिला उसमें तो कमी है, उस जमीन में कम बढ़िया था।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रियेश जी। जी गुरु जी आप आ जाइए। ओम। नमस्ते गुरु जी। क्या प्रियेश जी हट गए क्या? हाँ शायद दिख तो नहीं रहा पर आवाज आ रही हमारी? हाँ जी आ रही है। एक बात बेटा। ओम शन्नु मित्रा संवरणः तन्नो भवति अरेमः शन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मा। समस्त महानुभाव मातृशक्ति और हमारे आशीर्वाद देने वाले सम्मानित वृद्धजन और युवा सभी के लिए सादर नमस्ते। आज का विषय हमारा, जैसा कि मैंने देखा, ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, और हमारे सम्मानीय आचार्य प्रियेश जी बहुत अच्छे प्रमाणों के साथ में शुद्ध भाषा, सरल भाषा में हम लोगों के लिए ईश्वर के बारे में बताया। आपका समय भी लगभग हो ही गया था, जिस कारण से भी हट गए हों। तो ईश्वर जी, के जी, साथ होता है। कहा गया है, जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे, तम ही ना पिता वशो तम माता सत्कृतो बभूविथ अथाते सुमनि में महे। वो हमारा माता ही नहीं है। गीता में कहा गया है ना, त्वमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। उसको तो कोई ऐसी विधा नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो नहीं दिया गया। और विद्या भी, द्रवण भी, द्रव्य भी, तमाम पदार्थ जितने हैं उनके अंदर उसका वास होने की वजह से उसको कह दिया कि तुम ही सब कुछ हो हमारे लिए, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। और मेरे देव ही नहीं, समूचे जड़ चेतन के देवादि देव महादेव है वो। तो तू पिता माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, भाई भी है, सखा भी। इसलिए मतलब कहने का, और महर्षि दयानंद जी ने तो कितने सत्यार्थ प्रकाश में 100 नामों की तो व्याख्या उन्होंने कर ही दी है, और उसमें अग्नि, वायु, चंद्र, जड़ चेतन सभी आ गए हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर के से हमारा क्या संबंध है, और ईश्वर है या नहीं है, इसके लिए भी आचार्य जी ने 2 वर्गों को सामने रखा हुआ था। वास्तव में एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जो कहता है ईश्वर है ही नहीं, धर्म है ही नहीं। जो भी हमारे सत्कर्म है वो उनको नकारते हैं, और उनका ढपली, उनका राग, वो कहते हैं कि धन कमाओ, धन कमाओ, और धन कमाने में भूल जाते हैं वो लोग कि वास्तव में धन कमाने की जो प्रेरणा मिल रही है हमें, जो हमें शक्ति है, हमारे शरीर में शक्ति मिल रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो ऊर्जा कहाँ से हमको प्राप्त हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि एक वर्ग तो एकदम जिसको नास्तिक कह दिया गया है, और जो आस्तिक लोग हैं उनको भी आप हम सब देख रहे हैं तो उनको भी पता नहीं है उसके सच्चे स्वरूप का। जबकि महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए थे, उसमें दूसरा जो नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। और आज का विषय लेकर के आचार्य श्री ने कहा है कि हम कहाँ भाग रहे हैं, हम आनंद की प्राप्ति में, सुख की प्राप्ति में, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सुख चाहिए और उसी की खोज में लगे रहते हैं, आनंद की खोज में लगे रहते हैं। इसके बाद भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। हो जाता है बिरले जो हमारे ऋषि परंपरा के हैं, विद्वान हैं, वेदों के जानकार हैं, योग मार्ग पर चल रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हुए हैं, मैं जानता हूँ, वेदाहम एतम पुरुषम महानतम। वो ऋषि परंपरा का व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, वो वेदों का विद्वान ही ऐसा कह सकता है कि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ जिसका प्रकाश समस्त समूचे चराचर में व्याप्त हो रहा है। और वो कहते हैं कि उसको जान लिया जिसने, वो समझ लो आनंद का भागी हो गया, वह सुख का अभिलाषी है और अभिलाषा उसकी पूरी हो गई। और जिसने नहीं जाना तो कितने मतपंथ बन करके खड़े हो गए हैं, जिसके पास चले जाओ वही ठेका ले लेता है कि भाई मैं तो परमात्मा को जानता हूँ, मैं तुम्हें भी मिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास में जो कुछ है सब कुछ गुरु अर्पण कर दो। मैं कल की एक चर्चा करूं आपसे। कल क्या हुआ, मैं एक जगह यज्ञोपवीत संस्कार करवाने चला गया,
तो यज्ञ का जो प्रक्रिया होती है उसकी संस्कार की, उसको पूरा करने के बाद वो मैंने वो एक सज्जन बैठे थे, बोले गुरुजी हम गुरु मंत्र से 5 आहुति दे लें। जबकि मैं गुरु मंत्र से बता रहा था बार बार के गुरु मंत्र हमारा है गायत्री मंत्र, गायत्रम त्रायतेति गायत्री, गायत्री ही तो हमारा गुरु मंत्र है। और मैं बार बार उनके सामने कहता रहा और तमाम लोगों से जो मुख्य मंत्रों का चयन किया था वो जिनसे करवा लिया, तमाम लोग थे वहां भीड़ थी, तो उनसे मैंने कहा कि अब गायत्री मंत्र से सबसे आहुतियां दिला देंगे। तो मैं कह रहा हूँ बार बार गुरु मंत्र गायत्री मंत्र है, राजा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, परमात्मा का प्रदत्त वेदों में 20,000 के लगभग मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र कहा गया, महामंत्र कहा गया। और इसके बाद वो सज्जन बोले कि तो फिर मैं 5 आहुतियां गुरु मंत्र की दे लूं। मैंने कहा भैया मैं अभी तक क्या दिला रहा था आपसे? बोले नहीं हम अपना गुरु की। हमने दे लो, बोलो बोलो कौन सा आपका मंत्र है, जोर से बोलो। बोले नहीं भाई वो बताऊंगा नहीं मैं। हमने फिर मंत्र, गुरु का मंत्र कैसे हो सकता है? गुरु का मंत्र तो सबके लिए होता है। परमात्मा हमारा गुरु कालीन बच्चेदार समस्त गुरुओं का गुरु है, उसने तो सारे मंत्रों को खोल के हमारे सामने रख दिया, 20,000 मंत्र, और तुम एक छोटा सा मंत्र नहीं बता पा रहे, तो फिर वो मंत्र नहीं है क्या? उन्होंने कहीं से चोरी से लिया है? तो वो नाराज होके बताया नहीं, लेकिन वहां से यज्ञ वेदी पे से उठ के चले गए। तो हम भटके हुए हैं उन गुरुओं के माध्यम से, और वास्तव में उन गुरुओं ने स्वयं तो भटके हुए हैं, और जो खुद अंधा होगा वो अंधा दूसरों को क्या सहारा दे पाएगा, वो क्या रास्ता दिखाएगा? और यही हमारे यहाँ चल रहा है। अगर हमारे इस माध्यम से आज करीब 2 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं लखनलाल की इसका जूम को चलाते हुए, और कितने वेद विद्वानों को वास्तव में जिन लोगों ने सुना है वो हृदय से लखनलाल के आभारी होते हैं और अपने आप को धन्यवाद का भागी मानते हैं। वो कहते हैं भाई वास्तव में विद्वानों को इस मंच के ऊपर आकर ही सुना हुआ है। तो मैं तो मानता हूं कि अगर हम इन विद्वानों की बातों के माध्यम से, जो ये वेदों के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं, इनका खुद का कुछ नहीं है, क्योंकि महर्षि ने भी कहीं नहीं कहा कि ये मेरा है इसको तुम मान ही लेना। उन्होंने कहा जो हमारे पूर्ववर्ती ऋषि महर्षियों ने हमको दिया है, हमारे वेदों ने, शास्त्र के ऋषियों ने दिया है, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो इनको मैं कहता हूँ जो विद्वान हमारे बीच में आकर के और हमारे बीच में वेद के माध्यम से, शास्त्रों के, उपनिषदों के माध्यम से जो हमें प्रवचन के रूप में, व्याख्यान के रूप में सुना रहे हैं, उनको अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी सरल भाषा में सुनने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा दुर्भाग्य कहेंगे हम लोग। तो हमारे सामने हम आचार्य प्रेस जी को देख रहा हूं मैं, और क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका वो कट गया था और वैसे समय का भी हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना समय, आपका समय ले लिया, समझ लीजिए। तो मैं पुनः सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए और चाहता हूं कि हम वेद के मार्ग पर चलें, बताए महर्षि ऋषियों के मार्ग पर, महर्षि दयानंद के बताए मार्ग पर चलें, योग की साधना करें, तो हमें परमात्मा हमारा वास्तव में सब कुछ है और उसकी प्राप्ति का उपाय भी यही है, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। ओम। धन्यवाद आपको भी, और समय भी हो चुका है, तो आप लोगों के कोई संशय भी हो, 12 भी हो गया, ऐसे तो समय हो गया, और कोई संशय पूछना, जैसे भी शंका पे पूछना है तो पूछिए, नहीं तो कल करेंगे फिर। कोई शंका है तो आप आचार्य जी अभी हैं, पूछ सकते हैं जी। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अपना रेज द हैंड का बटन ऑन कर दे। देख लेना बेटा अगर कोई प्रश्न हो किसी का तो। जी अभी तो हाँ हाँ जी जी दादाजी अनिल लरोला जी आप आ जाइए। आचार्य प्रियेश जी, मुनि जी, लखनलाल आर्य जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, सबको राकेश शर्मा जी, राकेश आर्य जी, सबको सादर प्रणाम। अदिति बेटा आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, आप कार्यक्रम का संचालन बड़े अच्छे ढंग से कर रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि एक छोटी सी बच्ची जो है इतना बड़ा कार्यक्रम चला, इसे देख के बहुत प्रसन्नता होती है। और डॉक्टर प्रियेश जी का, आचार्य प्रियेश जी का आज व्याख्यान सुना, ईश्वर की विद्यमानता के ऊपर, परमात्मा की क्या आवश्यकता है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा व्याख्यान सुना हमने। और प्रियेश जी को पहले भी मैंने कई बार सुना है, तो उनका व्याख्यान हमेशा ही बड़ा प्रेरणादायक और बहुत ही मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होता है। तो आचार्य जी से मैं एक बात पूछना चाहता था, जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि ईश्वर को याद करना होता है, ईश्वर की पूजा करना जरूरी है, तो कई बार लोगों से बात होती है, तो कई लोग कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करने का क्या लाभ है, जब जो कर्मों का फल मिलना है वो तो मिलना ही है, तो पूजा करने का क्या फल, कोई वो नहीं। और अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं
तो अच्छे कर्मों का परिणाम तो अच्छा ही होता है। तो क्या जरूरत है पूजा करने की, ईश्वर को स्मरण करने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर तो अपने आप अच्छे कर्मों का रिजल्ट अच्छा ही मिलता है, तो स्मरण करना क्यों जरूरी है? तो इसके अलग अलग उत्तर मिलते हैं हर जगह से। तो आचार्य जी का उत्तर तो मैं जानना चाहता हूँ, उनका बड़ा अच्छा उत्तर होगा कोई ना कोई इस बारे में, वो कृपया करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो ईश्वर के आदेश अनुसार जो उत्तम कर्म है जो करता है उसको भी ईश्वर अच्छा मानता है, खराब नहीं मानता है, उसको तदनुकूल फल भी देता है। परंतु ईश्वर की उपासना करने से किंवा प्रार्थना करने से, स्तुति करने से उस कर्म का, स्तुति रूपी प्रार्थना रूपी कर्म का, उपासना रूपी कर्म का जो फल है वो अद्भुत है, उसको छोड़ देता है, उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। कर्म करने से फल मिलता है, ये सत्य सिद्धांत है। तो संसार के कार्यों में कर्म करेगा, ईमानदारता पूर्वक धर्म कार्य करेगा तो सुख मिलेगा, सुख साधन मिलता है। और यदि अधर्म पूर्वक कार्य करेगा तो उसको साधन मिलते हुए भी दुख मिलेगा, ये तो व्यवस्था है। परंतु ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक ईश्वर का अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जो व्यवहार करता है, जो कर्म करता है, उसका भी एक एक्स्ट्रा कर्म है, उपासना करना, ईश्वर को मानना। तो इस कर्म का जो फल होता है वो अद्भुत होता है। जो आप पढ़े भी है वो प्राप्त से वंचित हो जाता है व्यक्ति, तो उससे धीरे धीरे वो जो अधार्मिक का संस्कार है व फल है वो धीरे धीरे उसको मिलता रहता है। मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पाया, उसके प्रतिबदल में जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं? जो स्तुति करना चाहिए नहीं किया तो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो इसके एक पाप भी एंट्री हो जाता है। ईश्वर को न मानते हुए करता है तो वो कृतघ्न बन जाता है, और कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये बिल्कुल सही, ठीक बात है। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे। जी धन्यवाद। जी, अगर किसी और का प्रश्न हो तो वो रेज द हैंड। जी दादाजी, प्रेम सचदेवा जी आप आ जाइए। जी नमस्ते नमस्ते दादाजी। जी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। जी जी नमस्ते जी। सभी साधक गण जो यहाँ बैठे हैं उनको सबको सादर प्रणाम। जैसे आपका प्रवचन चल रहा था मैं ये देख रहा था कि ये जैसे मैं साधना में बैठा हूँ और ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ, तो ये मेरे भाव आ रहे हैं ईश्वर के प्रति, तो उसी तरह लग रहा था। बिल्कुल प्रणाली वही थी कि ईश्वर की उपासना में बैठा हूँ। तो जो प्रश्न अभी नरूला जी ने रखा उसका मेरा ये भाव है, जो ईश्वर को मान के कर्म करता है उसको भी फल मिलता है, लेकिन वो कर्म जो है निष्काम बन जाता है, क्योंकि वो ईश्वर को मान के ही उस कर्म को करता है। वो उसमें उसका कोई अर्थ नहीं मानता कि भी इसका मेरे को फल जो है वो कैसा मिलना है कैसा नहीं मिलना, वो इस चीज को नहीं जानता। ईश्वर को जान के ही उस कर्म को करता है, तो वो उसका कर्म जो है निष्काम बन जाता है। बस मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद मेरी ओर से आप सबको। जी, तो आपकी भावना भी सही है, परंतु सकाम कामना से भी ईश्वर की प्रार्थना करनी योग्य है। हे प्रभु मेरे विद्या वृद्धि हो, मैं अच्छे से व्यापार कर सकूं, मेरे स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इस प्रकार से कामना भी करनी योग्य है। और प्रार्थना किया जाता है तब उसमें सांसारिक वस्तु मिलेगा, साथ साथ जो प्रार्थना के फल है निरभिमानता है, और गुणों को धारण करना है, स्तुति के फल है, उपासना फल जो सहन शक्ति है, इन सब अलग तत्व मिलेगा। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ के साथ साथ उसका जो फल मिलना है वो फल मिलता है। मैं कहने का अर्थ ये है कि निष्काम कर्म के लिए फल के कामना से रहित हो के प्रभु ये आपके आदेश है, इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, इसी के फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, ऐसे कामना निष्काम कामना है। और संसार की कामना के साथ साथ भी प्रार्थना क्या
हर जगह में, यहाँ तक मैं जैसे बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे बोलने की जो शक्ति आपने दी है, आपको धन्यवाद है। और आपके आदेश अनुसार आपको प्राप्त करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि निष्काम हो जाएगा। और ये कामना करूं कि मैं अच्छे से बोलूं, मैं विद्वान बनूं, दूसरे को विद्वान बनाऊं। ये सकाम हुआ कि मैं दूसरे को विद्वान बनाने के लिए, दूसरे को धार्मिक बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी प्रार्थना करने योग्य है। जी धन्यवाद जी जी। ठीक है। और कोई? जी दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी, आप आ जाइए। शांति पाठ करें। जी जी। चलो। शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति औषध, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वदेव, शांति ब्रह्म, शांति सर्व, शांति शांतिरेव, शांति श्याम, शांति रेडि, ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु नंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। मरियाला पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। राम की जय। स्वामी दयानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। ये महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ओम सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। 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 जी आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। ओम